48 घंटे तक बाहर ना निकले, इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को गलती से भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। बताते चलें कि ईरान में इंडियन एम्बेसी की इमरजेंसी एडवाइजरी जो है वो सामने आई है, जिसमें आपको बताते चलें कि ईरान पर अमेरिकी हमले को देखते हुए तेहरान में इंडियन एम्बेसी ने यहां पर जो है वो एडवाइजरी जारी की है और अपने नागरिकों को 48 घंटे तक घर में रहने को कहा है। यह भी कहा गया है कि घर की ऊपरी जो मंजिल है उस पर ना रहें, बल्कि पावर प्लांट्स के पास भी जो है वो ना जाएं। ये सबसे बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। मेहरबानी करके इस वीडियो को एक शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। ईरान में तबाही मचाने की ट्रंप की धमकियों के बीच तेहरान में भारतीय यानी कि इंडियन एम्बेसी ने अपने लोगों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है और एम्बेसी ने ईरान में मौजूद सभी भारतीयों से यह कहा है कि अगले 48 घंटों तक किसी भी हाल में बाहर ना निकले। और यह साफ मैसेज है कि ईरान में हालात बद से बदतर जो है वो होते जा रहे हैं। बताने चले कि यह बड़ी जानकारी है। इंडियन एम्बेसी ने यह कहा है कि जो भी वहां पर भारतीय नागरिक हैं वो ईरान में जहां भी मौजूद हैं वे अगले 48 घंटे तक उसी जगह पर डटे रहें और ये कहें कि बिना किसी यात्रा या मूवमेंट से पूरी तरह बचने की जो है वो सलाह दी गई है। ऐसे में आपको बता चलें कि मैसेज में साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट, मिलिट्री ठिकाने या ये कहें कि सरकारी इमारतों के पास ना जाइएगा। यह निर्देश जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ठिकाने जो है वो किसी भी हमले की स्थिति में प्राइम टारगेट हो सकते हैं। और बताते चलें कि सुरक्षा कारणों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यानी कि बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों को खाली करने और निचले हिस्सों में रहने की सलाह जो है वो दी गई है। हवाई हमले की आशंका में अक्सर जो है वो सुरक्षात्मक कदम जो है वो उठाया जाता है। इसी बीच यदि किसी को मजबूरी में हाईवे पर निकलना पड़े तो उसे अनिवार्य रूप से जो इंडियन एम्बेसी है उसके साथ तालमेल करना होगा। बिना जानकारी के सड़क मार्ग से यात्रा करना खतरे में खाली नहीं है। यह बड़ी जानकारी है। जो लोग एम्बेसी द्वारा हायर किए गए होटलों में रुके हैं उन्हें होटल के अंदर ही रहने और ऑन साइट एम्बेसी की टीम के लगातार जो है वो कांटेक्ट में रहने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जिस तरह से लगातार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के हालात बने हैं और उसी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर हमारी इंडियन एम्बेसी के हवाले से बात करें वो लगातार जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों की चिंता में है और कोशिश की जा रही है कि वहां से जल्द जो लोग हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके। लेकिन आपको बताते चले कि ईरान में इस समय हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है जो हम जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय आप तक साझा कर रहे हैं। और मेहरबानी आप सब लोगों से है कि जनाब इस एडवाइजरी को हल्के में मत लीजिएगा, बल्कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करने का काम भी कीजिएगा। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको ये बताते चलें कि यहां पर तमाम जितने भी भारतीय नागरिक हैं जो कि ईरान में हैं तो उन्हें अंदर ही जो है वो घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच जो लोग यहां पर होटलों में रुके हैं जो कि इंडियन एम्बेसी द्वारा हायर किए गए हैं उनको होटल के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ईरान में इस समय जो हालात खतरनाक बने हुए हैं, एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति के हवाले से बात करें और शक्तिशाली सेना IRGC के बीच जो है वो आंतरिक कला की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें ईरान के परमाणु और बिजली ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। चूंकि ईरान के ने अपने जो है वो नागरिकों को ह्यूमन चेन बनाने के लिए उकसाया है और ऐसे में भारत सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी भारतीय नागरिक अनजाने में किसी भी संघर्ष का हिस्सा बने या किसी हमले की जद में आए। तो ऐसे में फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी है। यहां पर आपको बताने चले कि भारतीय जो एम्बेसी है उन्होंने नागरिकों की मदद के लिए कुछ मोबाइल नंबर्स भी यहां पर ईमेल आईडी जारी की हैं जो 24 घंटे ऑपरेशनल हैं और वो भी हम आप लोगों को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके इस जानकारी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जितने भी
भारतीय नागरिक इस समय ईरान में हैं, उनको ये कहा गया है कि वो जहां पर भी हैं वो वहीं पर रहिएगा, और इसी के साथ साथ अगर कोई ऊपरी मंजिल में है तो वो नीचे वाली मंजिल में जो है वो जरूर आ जाइएगा। ऐसे में आप सब लोग भी इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हालांकि कुछ लोगों को हमारी इस खबर से कहीं ना कहीं जो है वो ये कहें कि वो इस खबर को नजरअंदाज जरूर कर रहे होंगे, लेकिन आज आप उन लोगों को जरूर जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग बेहतर जानते हैं जो इस समय जो है वो ईरान के बीच वहां पर हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। तो जरूर आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।